हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने बात की थी अबाउट द अमाइनो एसिड्स। उनकी जो जनरल इंट्रोडक्शन था उसके बारे में बात की, स्ट्रक्चर के बारे में बात की, देन क्लासिफिकेशन के बारे में बात की। आज की क्लास में हम 2 पॉइंट्स के बारे में जनरली डिस्कस करेंगे। इनमें से एक पॉइंट है ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमाइनो एसिड एंड सेकेंड प्रॉपर्टीज़ है कि जो अमाइनो एसिड्स अगर किसी सैंपल में प्रेजेंट है तो उनका आइडेंटिफिकेशन किस तरीके से किया जा सकता है, उनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाए। हमारे पास में कोई सैंपल है और उसमें से हमको बोल दिया जाए कि इसमें अमाइनो एसिड की प्रेजेंस और एब्सेंस का हमको पता लगाना है, तो उसके लिए हम जो टेस्ट करते हैं उस टेस्ट के बारे में हम बात करेंगे। वो टेस्ट होता है नीन हाइड्रेट टेस्ट। तो सबसे पहले हम बात करें ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमाइनो एसिड। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या होता है कि जो अमाइनो एसिड्स होते हैं दे रोटेट, अमाइनो एसिड्स रोटेट, दे रोटेट प्लेन polarized light, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इसको शॉर्ट में बोलते हैं PPL। जनरली जो अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव अमाइनो एसिड, ऑप्टिकली एक्टिव अमाइनो एसिड्स रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्या कर रहे हैं? रोटेट कर रहे हैं। किसको रोटेट कर रहे हैं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है जनरली अगर किसी सोर्स से लाइट निकलती है तो उसकी जो डायरेक्शंस होती हैं वो उस सोर्स के अराउंड चारों तरफ होती है, ठीक है। सभी डायरेक्शन में वो जो है लाइट रेज जो होती है वो क्या करती है? ट्रैवल करती है। लेकिन अगर ये लाइट जो है ओनली एक ही डायरेक्शन में हो, जैसे ये वर्टिकली इस तरीके से हो, एक ही डायरेक्शन में दिखाई दे रही है इनकी, तो ये जो लाइट होती है कौन सी होती है? PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जो सैंपल है अमाइनो एसिड्स का वो क्या करता है? रोटेट करता है, ठीक है। वो क्या करेगा? रोटेट करेगा। ये जो रोटेशन होगा आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, या तो ये किस तरीके से इसको रोटेट करेंगे? क्लॉकवाइज, या फिर कैसे रोटेट करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। अगर ऐसा ये कर रहे हैं मीन्स कि वो अमाइनो एसिड क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है। तो आउट ऑफ 20 अमाइनो एसिड 19 अमाइनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, और जो एक रह गया वो कौन सा रह गया? ग्लाइसिन। कौन सा अमाइनो एसिड? ग्लाइसिन जो अमाइनो एसिड होता है, फर्स्ट अमाइनो एसिड हमने देखा था ग्लाइसिन, ये क्या होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन होता है कि कोई भी जो कंपाउंड होता है जो कि ऑप्टिकली एक्टिव होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है? किरेल कार्बन। क्या प्रेजेंट होता है? किरेल कार्बन। ऑप्टिकली कंपाउंड कंटेन किरेल कार्बन। अभी किरेल कार्बन क्या होता है देखो, इसके बारे में हम बात करते हैं अभी। व्हाट इज किरेल कार्बन? तो ये एक कंडीशन है किसके लिए? ऑप्टिकली एक्टिविटी के लिए। कौन सी कंडीशन है? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कंटेन, ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल और कंपाउंड, मॉलिक्यूल कंटेन किरेल कार्बन। अभी किरेल कार्बन क्या होता है देखो, हमने अमाइनो एसिड में देखा, अमाइनो एसिड में कौन सा कार्बन प्रेजेंट होता है? अल्फा कार्बन प्रेजेंट होता है। कौन सा? अल्फा कार्बन, जिससे एक क्या अटैच होता है? ये अल्फा कार्बन हो गया। यहाँ पर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, एक अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, एक हाइड्रोजन और एक R ग्रुप प्रेजेंट होता है। ओके, अब यहाँ पर अगर किसी भी कार्बन एटम से, इसकी वैलेंसी कितनी है? 4 वैलेंसी है, और यहाँ पर 4 वैलेंसी के साथ में 4 डिफरेंट टाइप के अगर ग्रुप अटैच हैं तो उस केस में वो कार्बन कैसा होता है? किरेल कार्बन होता है। उस कार्बन को क्या बोलेंगे? किरेल कार्बन। मीन्स जो चारों के चारों उसके साथ में ग्रुप अटैच हैं, ठीक है, उसकी वैलेंसी के साथ में जो ग्रुप अटैच है अगर वो चारों के चारों डिफरेंट टाइप्स के हैं तो उस केस में वो कार्बन क्या होगा? किरेल कार्बन होगा। अब देखो फर्स्ट अमाइनो एसिड में हमने देखा था कि यहाँ पर अगर फर्स्ट अमाइनो एसिड होता है वो कौन सा होता है? ग्लाइसिन।
कौन सा होता है, ग्लाइसिन अमाइनो एसिड होता है। और ग्लाइसिन में जो R होता है, साइड चेन जो होती है वो क्या होती है, H। ओनली क्या होता है, H। अब यहाँ पे देखो R की जगह हम क्या जोड़ेंगे, H। यहाँ पर इस कार्बन H जैसे ही यहाँ पर आता है तो इस कार्बन के साथ में ये जो 4 डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए किरेल कार्बन के लिए वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 क्या अटैच है, हाइड्रोजन। ये भी हाइड्रोजन है और ये भी क्या है, हाइड्रोजन है। मीन्स ग्लाइसिन के अंदर किरेल कार्बन क्या होता है, एब्सेंट होता है, और इसीलिए वो ऑप्टिकली क्या होता है, इनएक्टिव होता है। मतलब वो ऑप्टिकली एक्टिविटी शो नहीं करता है। बाकी जो अदर कार्बन है, जैसे इसके बाद वाले की हम बात करें, सेकेंड आता है एलिनिन। सेकेंड अमाइनो एसिड कौन सा था, एलिनिन। उसमें R ग्रुप को किससे रिप्लेस करते हैं, CH3। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH3। ये कौन सा कंपाउंड आ गया, CH3 आ गया। तो यहाँ पर देखो इस कार्बन से जो है सारे के सारे क्या हैं, डिफरेंट टाइप के क्या हैं, ग्रुप अटैच है। ये हाइड्रोजन हो गया, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, NH2 हो गया, और ये CH3 हो गया। तो ये सारे के सारे डिफरेंट है। तो इस केस में ये जो अल्फा कार्बन होगा एक क्या होगा, एक किरेल कार्बन होगा। क्या होगा, किरेल कार्बन। तो यहाँ पर ये समझ में आएगा कि आउट ऑफ 20 कौन सा अमाइनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है, ग्लाइसिन नहीं होता है। और उसका जो रीजन होता है वो क्या होता है कि उसमें क्या एब्सेंट होता है, किरेल कार्बन एब्सेंट होता है। क्या एब्सेंट होता है उसमें, किरेल कार्बन एब्सेंट होता है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करें कि ये जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है उनको डिटेक्ट किस तरीके से किया जाता है। हमने बात की कि ऑप्टिकली जो एक्टिविटी होती है वो जनरली ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड या तो जो प्लेन होता है पोलराइज्ड लाइट का, प्लेन पोलराइज्ड लाइट का, उसको क्लॉकवाइज या तो क्या करता है, रोटेट करता है, या फिर क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, देखो इसको एक फ्लो डायग्राम से समझते हैं। ये हमारे पास में क्या है, लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स। इससे जो लाइट निकलती है वो नॉर्मल लाइट होती है, जो ईच एंड एवरी डायरेक्शन के अंदर क्या करती है, ट्रैवल करती है। सभी डायरेक्शन के अंदर ये क्या करेगी, ट्रैवल करेगी। इसके जो फोटॉन्स होते हैं वो सभी डायरेक्शन में जाएंगे। ये नॉर्मल लाइट हो गई, नॉर्मल लाइट। इस नॉर्मल लाइट को हमको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, PPL में, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो ये जो नॉर्मल लाइट है इसको हमको किस से पास करना पड़ेगा, एक ग्लास इंस्ट्रूमेंट होता है क्वार्ट्ज का बना हुआ, पोलराइजर। किसमें से, पोलराइजर। इसको क्या बोलेंगे, पोलराइजर। जो नॉर्मल लाइट है उसको किस में से पास किया, पोलराइजर में से पास किया। पोलराइजर में से पास करने से क्या होगा कि जो ये नॉर्मल लाइट थी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। मीन्स यहाँ पर जितनी भी रेज हैं वो एक ही डायरेक्शन में होंगी, वर्टिकल। कौन सी डायरेक्शन में होंगी, वर्टिकल। ओके। नॉर्मल लाइट को किस में से क्रॉस किया, पोलराइज्ड लाइट में, पोलराइजर से पास करवाया, देन ये किस में कन्वर्ट हो गई, PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, अब हमको देखना है कि हमको किसी भी अमाइनो एसिड की ऑप्टिकली एक्टिविटी चेक करनी है कि उसका रोटेशन कितना है। तो उसको पता करने के लिए हम क्या लेते हैं कि ग्लास ट्यूब होती है, और उस ग्लास ट्यूब के अंदर जिस भी अमाइनो एसिड को क्या करना है, उसकी ऑप्टिकली एक्टिविटी शो करनी है, उसका सॉल्यूशन को क्या किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है। ये क्या हो गई, एक ट्यूब है, ये एक ट्यूब है जिसमें हमने क्या लिया है, सैंपल लिया है। क्या लिया है, सैंपल लिया है। कौन सा सैंपल, किरेल कंपाउंड का सैंपल, किरेल कंपाउंड। इसमें क्या इंसर्ट किया हमने, सैंपल इंसर्ट किया। अब ये जो ट्यूब में से जो प्लेन पोलराइज लाइट है उसको हम क्या करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे। इसमें होकर ये प्लेन पोलराइज लाइट जाएगी तो सामने हमको क्या हो सकता है, दो कंडीशन मिल सकती है। देखो दो कंडीशन कौन कौन सी होंगी, या तो जो लाइट हमारे पास में ये कैसी थी, ये नॉर्मल कंडीशन कौन सी है, ये वाली है, ठीक है, ये वर्टिकल है,
और दूसरा इसमें भी क्या हो गई, वर्टिकल हो गई। तो यहाँ पर दो कंडीशन हो सकती है, या तो ये जो लाइट है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, वो कौन सी डायरेक्शन में रोटेट हो जाए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन से डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज। देखो यहाँ पर ये मेन पोजीशन ये थी इसकी, ये किधर रोटेट किया, इसको इस तरीके से रोटेट किया क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। और या फिर दूसरा केस क्या हो सकता है कि इस ट्यूब में से क्रॉस करने के बाद में जो प्लेन पोलराइज लाइट है वो किधर क्रॉस हो, किधर रोटेट हो जाए, एंटी क्लॉकवाइज। कौन से डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। ये इस तरीके से रोटेट हो गई। और यहाँ पर ये क्या करते हैं, ये एंगल फॉर्मेशन करते हैं। ये क्या बन गया, यहाँ पर एंगल का फॉर्मेशन होता है। और इसी एंगल के बेस पे पर्टिकुलर इंडिविजुअल अमाइनो एसिड के बारे में ये प्रॉपर्टी का पता चलता है कि कौन सा अमाइनो एसिड कितना ऑप्टिकली एक्टिव है, कितना वो एक प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करता है, रोटेट करता है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट केस में ये कौन सी कंडीशन है, क्लॉकवाइज। ये रोटेशन कौन सा हो गया, क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया। और ये कौन सा रोटेशन हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा कौन सा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया। तो जो क्लॉकवाइज रोटेशन होता है उनको जनरली बोला जाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्लॉकवाइज अगर रोटेशन कर रहा है तो उस केस में उनको क्या बोला जाएगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। ठीक है, ये इसी का नेम है। अगर कोई अमाइनो एसिड जो प्लेन पोलराइज लाइट है उसको कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज या राइट डायरेक्शन में क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो उस केस में उसको क्या बोला जाता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और इसको जनरली स्मॉल डी या फिर प्लस साइन से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। या तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल डी से, या फिर कौन से साइन से, प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं किसको, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड्स को। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड समझ में आ गए होंगे कि हम जब कोई जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं उनकी ऑप्टिकली एक्टिविटी चेक करते हैं तो उस केस में उनका सॉल्यूशन तैयार करके उसमें से क्या क्रॉस करवाई जाती है, प्लेन पोलराइज लाइट क्रॉस करवाई जाती है। देन उसमें देखा जाता है कि उस प्लेन पोलराइज लाइट को वो सैंपल या वो पर्टिकुलर बायोमोलिक्यूल का जो सॉल्यूशन है वो कौन सी डायरेक्शन में रोटेट करा। अगर रोटेशन कैसा होता है, क्लॉकवाइज होता है, डिग्री चाहे कितनी भी हो, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ठीक है, कितना भी हो, लेकिन अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको रोटेट कर रहा है तो उस कंडीशन में उस मॉलिक्यूल को क्या बोला जाता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोला जाता है। और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, स्मॉल डी या फिर प्लस साइन से। इसी तरीके से अगर जो रोटेशन है वो कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, रोटेशन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो इस केस में इसको बोला जाता है लीवो रोटेटरी। इस केस में क्या बोलेंगे, इसको लीवो रोटेटरी बोलते हैं। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एल और माइनस साइन से। किससे, स्मॉल एल और माइनस साइन से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्टिकली एक्टिविटी के बेस पे जो अमाइनो एसिड्स है वो कितने टाइप्स के हो सकते हैं, 2 टाइप्स के हो सकते हैं। कितने टाइप्स के हो सकते हैं, 2 टाइप्स के हो सकते हैं। और वो 2 टाइप्स कौन कौन से हैं, एक तो स्मॉल डी और दूसरा स्मॉल एल। एक तो स्मॉल डी और दूसरा स्मॉल एल। स्मॉल डी को और क्या बोला, प्लस साइन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और एल को माइनस साइन से। ये कौन सा हो गया, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। एंड एल, स्मॉल एल कौन सा हो गया, लीवो रोटेटरी हो गया। तो ये 2 टाइप्स के हमको क्या मिल सकते हैं, अमाइनो एसिड। ये डिपेंड करता है कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा या लीवो रोटेटरी होगा। अमाइनो एसिड की जो स्ट्रक्चर होती है, उनकी जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है, उस पर ये डिपेंड करता है। आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि ये स्मॉल डी और स्मॉल एल ही होता है। कैपिटल डी एंड कैपिटल एल, इनका मीनिंग अलग होता है, ये भी आएंगे, इनका भी यूज़ किया जाता है। लेकिन जनरली जो है ऑप्टिकली एक्टिविटी के केस में किनका यूज़ किया जाता है, स्मॉल डी एंड स्मॉल एल का यूज़ किया जाता है। क्लियर। तो यहाँ पर हमने ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की कि जो अमाइनो एसिड्स होते हैं जनरली क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। वो प्लेन पोलराइज लाइट को क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो वो कौन से हो गए, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। एंड एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेट कर रहे हैं तो वो कौन से हो गए, लीवो रोटेटरी। उसके लिए स्मॉल डी, ये स्मॉल एल, प्लस या माइनस। ओके।
नेक्स्ट, जनरली हम लिखते हैं कि जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, जो ह्यूमंस के अंदर जो अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं? ठीक है, जो सेल्स के अंदर या जो ह्यूमंस के अंदर जो अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं सेल्स में, उन अमाइनो एसिड्स को जनरली बोला जाता है कैपिटल एल अल्फा अमाइनो एसिड्स। कैपिटल एल अल्फा अमाइनो एसिड। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, कैपिटल एल का मतलब यहाँ पर लीवो रोटेटरी नहीं है। कैपिटल एल का मीन क्या नहीं है? लीवो रोटेटरी नहीं है। अल्फा तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्या होता है, अल्फा कार्बन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अमाइनो एसिड के अंदर कौन सा कार्बन होता है? अल्फा कार्बन प्रेजेंट होता है। तो इसके साथ में कंफ्यूज ना हो कैपिटल एल के साथ में, इसके बारे में हम बात करते हैं। ये एक्चुअल में होता है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन होता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। देखो ये क्या है? एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम बात करते हैं। ये जनरली बताता है कि जो एक मॉलिक्यूल जो होता है, बायोमॉलिक्यूल जो होता है, केमिकल कंपाउंड जो होता है, उसकी जो 2D स्ट्रक्चर होती है, उसमें उसके जो फंक्शनल ग्रुप है उनका अरेंजमेंट को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। और जनरली इसके लिए जो एक स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड। क्या यूज़ किया जाता है? ग्लिसरॉल्डिहाइड। हम यहाँ पर किसका मतलब समझ रहे हैं? कैपिटल डी और कैपिटल एल का मतलब, कि इनका क्या मीनिंग होता है, ये डिफरेंट कैसे होते हैं स्मॉल डी और उससे स्मॉल एल से। तो जो ग्लिसरॉल्डिहाइड होता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, CHO, ये कार्बन हो गया यहाँ पर। एक सिंपलेस्ट क्या होता है? ये कार्बोहाइड्रेट होता है, CH2OH, ये हाइड्रोजन, और इधर ये क्या हो गया? OH। ओके, इसी तरीके से यहाँ पर देखो ये क्या है? किरेल कार्बन है। ये किसकी स्ट्रक्चर है? ग्लिसरॉल्डिहाइड। ये किसकी स्ट्रक्चर है? ग्लिसरॉल्डिहाइड की स्ट्रक्चर है। यहाँ पर इस कार्बन को देखो, इस कार्बन से ये जो 4 ग्रुप्स है, ये हाइड्रोजन, ये एल्डिहाइड हो गया, ये हाइड्रोक्सिल हो गया, ये CH2OH, चारों के चारों डिफरेंट टाइप के ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये वाला कार्बन कैसा है? किरेल कार्बन है। कैसा कार्बन है ये? किरेल कार्बन है। अब इसके जो है 2 फॉर्म्स हो सकते हैं। 2 फॉर्म्स किस तरीके से होते हैं? जनरली इसको आप लोग केमिस्ट्री के अंदर पढ़ोगे कि इसको क्या बोला जाता है? इसका फिशर प्रोजेक्शन बोला जाता है। फिशर प्रोजेक्शन, जिसमें जो मॉलिक्यूल होता है उसको 2D के अंदर क्या किया जाता है? उसकी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें एक क्या होती है? वर्टिकल लाइन होती है, और उसके अलावा जितनी भी होंगी वो सब क्या होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। एक तो वर्टिकल लाइन हो गई और दूसरी क्या हो गई? हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल लाइन के सबसे अपर साइड में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप होता है उसको क्या किया जाता है? लिखा जाता है। देन उसके नीचे यहाँ पर दूसरा ग्रुप होता है, उसको लिखा जाता है। तो यहाँ पर ये जो वर्टिकल लाइन है, ये कार्बन हो गया बीच में, ये वर्टिकल लाइन, यहाँ पर ये हमने एल्डिहाइड ग्रुप को लिखा, और ये CH2OH। बाकी यहाँ पर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसमें क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है, इसमें कुछ रोटेशंस पॉसिबल होते हैं। तो यहाँ पर देखो इसकी 2 पॉसिबिलिटी है, इसके 2 कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल होते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड के। CHO, ये वाली जो वर्टिकल लाइन है ये तो सिमिलर रहेगी, इसमें किसी टाइप का कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो इस वाले ग्लिसरॉल्डिहाइड में OH ग्रुप जो है वो कौन सी डायरेक्शन में है? कौन सी डायरेक्शन में है? यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में है। कौन सी साइड में है? लेफ्ट हैंड साइड में है। ये कौन सी साइड हो गई? लेफ्ट हैंड साइड हो गई। ये मॉलिक्यूल्स को हम देखेंगे। और यहाँ पर जो है ये कौन सी साइड में हो गया? राइट हैंड साइड। तो ये 2 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं यहाँ पर, कि एक जो ग्लिसरॉल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है उसमें OH ग्रुप जब 2D स्ट्रक्चर या फिशर प्रोजेक्शन हम उसका बना रहे हैं, तो उस केस में अगर यहाँ पर OH ग्रुप कौन से साइड में प्रेजेंट हो? लेफ्ट साइड में प्रेजेंट हो, तो इसको बोला जाता है एल ग्लिसरॉल्डिहाइड, कैपिटल एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। और लेकिन अगर ये राइट साइड में प्रेजेंट है, ये कहाँ पर प्रेजेंट है? राइट साइड में प्रेजेंट है, तो उस केस में इसको बोला जाएगा कैपिटल D ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो यहां पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा
कि कैपिटल डी और स्मॉल डी में क्या डिफरेंस होता है। स्मॉल डी एंड स्मॉल एल ऑप्टिकल एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि यहाँ पर जो कैपिटल डी और कैपिटल एल जो है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसका जो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम अमाइनो एसिड्स के एग्जांपल से अगर समझे, जैसे हम एक एग्जांपल ले ले, एलिनिन का एग्जांपल ले लेते हैं। कौन सा अमाइनो एसिड, एलिनिन। देखो एलिनिन जो अमाइनो एसिड्स होता है उसके अंदर एक कार्बन हो गया, जनरली हम COH को यहाँ पर लिखते हैं, लेकिन मैंने अभी बताया कि जो इम्पॉर्टेंट या प्रेफरेंस में जो सबसे पहले आता है फंक्शनल ग्रुप, उसको हम कहाँ पर लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे लिखेंगे। तो ये क्या हो गया, COH। दूसरा यहाँ पर क्या होता है, जो ग्रुप होता है यहाँ पर वो कौन सा होता है, CH3। ये कौन सा हो गया, CH3। एक यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, और यहाँ पर क्या होगा, NH2। ये कौन सा ग्रुप हो गया, अमीनो ग्रुप हो गया। ओके, यहाँ दूसरा आता है यहाँ पर इसी को अगर हम रिप्रेजेंट करें, ये तो वर्टिकली हमने इस तरीके से लिख दिया, अमीनो ग्रुप को कौन सी साइड में लिखा, इसमें लेफ्ट साइड में। दूसरा इसका जो फिशर प्रोजेक्शन पॉसिबल हो सकता है वो कौन सा होता है, COOH CH3, और यहाँ पर क्या लें, NH2, और ये कौन सा हो गया, हाइड्रोजन। तो ये वाला जो है ये स्ट्रक्चर किसकी है, एलिनिन की। सेकेंड अमाइनो एसिड जो आता है एलिनिन, ये भी किसकी है, एलिनिन की। लेकिन यहाँ पर इनके जो ग्रुप हैं उनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अलग अलग है। यहाँ पर जो NH2 है वो कौन सी साइड में है, लेफ्ट साइड में है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एलिनिन। और ये दूसरी साइड में, यहाँ पर कौन सी साइड में है, ये राइट साइड में है, इसको क्या बोलेंगे, डी-एलिनिन। तो ये समझ में आ गया, ये एलिनिन और ये डी-एलिनिन। ये ध्यान रखो कि हमारी जो बॉडी होती है या मैक्सिमम जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर किस टाइप के अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, एल अमाइनो एसिड। हमारी बॉडी के अंदर कहीं पे भी डी टाइप के डी अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ये जनरली कुछ बैक्टीरिया के अंदर डी जो होते हैं, डी अमाइनो एसिड बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसके फॉर्मेशन में ये हेल्प करते हैं। कुछ पेप्टाइड एंटीबायोटिक्स होती हैं जहाँ पर ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो 20 टाइप के अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं, वहाँ पर डी टाइप के अमाइनो एसिड नहीं पाए जाते हैं। वहाँ पर ओनली कौन से टाइप के होते हैं, एल अमाइनो एसिड। तो आप लोगों को कहीं काफ़ी जगह ये लिखा हुआ मिलेगा, ये एल अल्फा अमाइनो एसिड। तो इसका क्या मीनिंग है ये समझ गए होंगे आप। यहाँ पर जो एल या डी जो होता है वो अमीनो ग्रुप अगर किस साइड में प्रेजेंट है, लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है इन द फिशर प्रोजेक्शन, तब कौन सा हो गया, एल एलिनिन। और अगर ये राइट साइड में प्रेजेंट है तो ये कौन सा हो गया, डी एलिनिन हो गया। तो दोनों में आपको डिफरेंस आ जाना चाहिए, एक तो स्मॉल डी और स्मॉल एल, और कैपिटल डी कैपिटल एल। स्मॉल डी स्मॉल एल ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑप्टिकली एक्टिविटी को, और डी एल ये किसको प्रेजेंट करता है, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इन द फिशर प्रोजेक्शन। तो ये दोनों में आप कंफ्यूज ना हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं अबाउट द निनहाइड्रीन टेस्ट। किसके बारे में, निनहाइड्रीन टेस्ट। ये वाला जो टेस्ट होता है ये जनरली कोई भी जो अमाइनो एसिड होता है उसमें किसका डिटेक्शन करता है, अल्फा अमाइनो ग्रुप। किसका, अल्फा अमाइनो ग्रुप का क्या करता है, डिटेक्शन करता है। और उसी को डिटेक्ट करके ये बताता है कि जो सैंपल हमारे पास में है उसके अंदर अमाइनो एसिड प्रेजेंट है या नहीं है। ओके, तो इसमें क्या किया जाता है कि हमको जो भी सैंपल है, जैसे हमने एक सैंपल ले लिया जिसमें कोई भी अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, उसको हम किसके साथ में रिएक्ट करवाते हैं, निनहाइड्रीन रिएजेंट। किसके साथ में रिएक्ट करवाएंगे, निनहाइड्रीन रिएजेंट के साथ में रिएक्ट करवाते हैं। और ये जो निनहाइड्रीन रिएजेंट होता है, एक क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मीन्स ये जो हमारे पास में अमाइनो एसिड है उसका क्या कर देता है, ऑक्सीडेशन कर देता है, और खुद क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, और
आफ्टर रिएक्शन जो हमको फाइनल रिजल्ट मिलता है वहां पर हमको क्या मिलता है, एक कलर्ड प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है, कलर्ड प्रोडक्ट। और जनरली जो ये कलर्ड प्रोडक्ट होता है ये कौन से कलर का होता है, ब्लू या पर्पल कलर का, ब्लू और पर्पल कलर। ठीक है, ये हमको कलर मिलता है। जो ये हमको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो सैंपल हमने लिया है उसमें क्या प्रेजेंट है, अमाइनो एसिड प्रेजेंट है। कौन सा कलर लेता है ये, ब्लू और पर्पल कलर प्रोड्यूस करता है। लेकिन आउट ऑफ 18 अमाइनो एसिड जो है वो कौन सा कलर देते हैं, ब्लू और पर्पल देते हैं। एक अमाइनो एसिड है कौन सा, प्रोलिन। कौन सा अमाइनो एसिड, प्रोलिन, साइक्लिक अमाइनो एसिड, ये कैसा कलर देता है, येलो कलर देता है। ये कौन सा कलर देगा, येलो। और जो एस्पार्जिन होता है, एस्पार्जिन जिसमें साइड क्या थी, एमाइड ग्रुप प्रेजेंट था, तो ये कैसा देता है, ब्राउन कलर देता है। ये कौन सा कलर देगा, ब्राउन कलर। येलो, ये वाला जो प्रोलिन होता है ये येलो इसलिए देता है क्योंकि ये साइक्लिक होता है, इसके पास में अमीनो ग्रुप ना होकर क्या होता है, इमीनो ग्रुप होता है। साइक्लिक है तो NH2 की बजाय प्रोलिन में क्या प्रेजेंट होता है, NH2 के बजाय क्या होता है, NH, इमीनो ग्रुप होता है। और इसकी वजह से यहाँ पर जो कलर आता है वो कौन सा आता है, येलो कलर आता है। अब सबसे पहले हम बात करें किसके बारे में कि निनहाइड्रीन क्या होता है। निनहाइड्रीन जो है एक मॉलिक्यूल है, एक साइक्लिक मॉलिक्यूल होता है जो हाईली क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। हाईली क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। मींस कि ये अदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका ऑक्सीडेशन करवाने के लिए क्या प्रोवाइड करवाता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है। इसकी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर में एक ये बेंजीन रिंग, ठीक है, ये पेंटासाइक्लिक ग्रुप, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड O, और इस वाले जो कार्बन है इससे 2OH ग्रुप अटैच होते हैं। ये तो सिंपली बेंजीन रिंग हो गई। इसमें जनरली जो है ये नंबरिंग इससे या इस वाले ऑक्सीजन से हम कर सकते हैं, ऑक्सी ग्रुप से 1 2 3, ठीक है। और इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है 2,2-डाईहाइड्रोक्सी इंडेन 2,2-डाईहाइड्रोक्सी, ठीक है। दोनों जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है कौन से पे प्रेजेंट है, सेकंड वाले कार्बन पर 2,2-डाईहाइड्रोक्सी इंडेन 1,3-डाईऑन। ये जो है इसके लिए कौन सा ऑन जो है वो यूज में किया जाता है, तो ये क्या आ जाएगा 1,3-डाईऑन। तो ये इसका क्या हो गया, केमिकल नेम हो गया। ये क्या है, निनहाइड्रीन है। अब देखो ये जो निनहाइड्रीन होता है ये जनरली किसके साथ में रिएक्ट करता है, ये किसके साथ में रिएक्ट करेगा, जो अमीनो एसिड होता है उसके कौन से, अल्फा अमीनो ग्रुप के साथ में। अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर हम यहाँ पे बनाते हैं। देखो यहाँ पर जो अमीनो ग्रुप होता है वो जनरली हम ले लेते हैं NH2 H2N, ये क्या हो गया, C हो गया, ये HR, ये C डबल बॉन्ड OH, ओके। अब देखो यहाँ पर जो रिएक्शन होती है उसमें ये दोनों रिएक्ट करते हैं। इन दोनों में क्या होती है, रिएक्शन होती है। और जो प्रोडक्ट हमको मिलता है वो क्या मिलता है, एक तो मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, एक तो क्या मिलता है CO2, एक मिलता है अमोनिया NH3, और एक इससे रिलेटेड जो भी मॉलिक्यूल्स होगा उसका क्या मिलता है, एल्डिहाइड RCHO। क्या मिलेगा, RCHO। अब देखो ये ऑब्टेन कैसे होता है, ऑब्टेन किस तरीके से ये होगा, यहाँ पर जो ये क्या देगा, ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है। ये क्या प्रोवाइड करवाता है, ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन यहाँ से निकलती है और ये कंबाइंड हो जाती है किसके साथ में, ये कंप्लीट जो ग्रुप है इसके साथ में, ठीक है। ये ऑक्सीजन इधर आई, ये क्या बन गया RCHO। तो ये तो किसको फॉर्मेशन करेगा, RCHO, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा, ओके। यहाँ से अब देखो इसका काम कंप्लीट हो गया निनहाइड्रीन का। इसने क्या किया, एक ऑक्सीजन दी किसको, अमाइनो एसिड को। अब यहाँ पर क्या होता है देखो,
इधर देखो यहाँ पर जो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप का इसका ये हाइड्रोजन जो होता है किसके साथ में कंबाइंड हो जाता है, NH2 के साथ में कंबाइंड हो जाता है, और ये किसका फॉर्मेशन करता है, अमोनिया का फॉर्मेशन। ये किसका फॉर्मेशन किया, अमोनिया, NH2 और ये H, ये क्या हो गया, NH3। और फाइनली जो ये C डबल बॉन्ड O है ये किस में बाहर निकल जाता है, CO2 के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। आफ्टर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के बाद में ये जो मॉलिक्यूल है ये क्या हो गया, रिड्यूस्ड निनहाइड्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ से क्या निकल गया, ऑक्सीजन, ये क्या निकल गया, ऑक्सीजन निकल गया यहाँ से, ये क्या बन गया, रिड्यूस्ड। केवल यहाँ पर OH था, अब क्या रह गया, H रह गया। इसको बोलते हैं रिड्यूस्ड निनहाइड्रीन, रिड्यूस्ड निनहाइड्रीन, और इसको बोला जाता है हाइड्रीन डेंटिंग। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रीन डेंटिंग। फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या हुआ कि जो निनहाइड्रीन है उसने एक अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट करके उसका क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन कर दिया। आफ्टर द ऑक्सीडेशन जो अमाइनो एसिड होता है वो किस किस के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, और एक जो उसका रेस्पेक्टिव जो भी एल्डिहाइड बनेगा, कौन सा एल्डिहाइड बनेगा वो डिपेंड करता है इस पे साइड चेन पर। यहाँ पर ये साइड चेन चेंज होती जाएगी किसके अकॉर्डिंग, अमाइनो एसिड के अकॉर्डिंग। ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया। उसके बाद में यहाँ से जो ये रिड्यूस्ड निनहाइड्रीन होता है और जो फ्री अमोनिया होती है ये वापस से, अब यहाँ पर ये जो फ्री अमोनिया है ये देखो ये क्या करेगी, फ्री अमोनिया, फ्री अमोनिया फिर से क्या करती है, एक तो किसके साथ में रिएक्शन करती है, रिड्यूस्ड निनहाइड्रीन के साथ में, और दूसरा नॉर्मल जो निनहाइड्रीन होता है उसके साथ में रिएक्शन करती है। ठीक, देखो यहाँ पर हम बनाते हैं वापस से, ये नाइट्रोजन हो गया, ये H और ये H, ये NH3 हो गया। ये कहाँ से आया, फर्स्ट स्टेप से आया जहाँ पर जो निनहाइड्रीन है उसने क्या किया, अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन किया, तो यहाँ पर ये आ गया। दूसरा जो ये किसके साथ में रिएक्ट करती है, एक तो रिड्यूस्ड निनहाइड्रीन के साथ में, और दूसरा किसके साथ में, जो नॉर्मल मॉलिक्यूल होते हैं जो कि ऑलरेडी सैंपल में प्रेजेंट है निनहाइड्रीन के, उनके साथ में ये क्या करती है, रिएक्ट करती है। दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर ये COO और यहाँ पर ये क्या होगा, OH और एक और OH यहाँ पर प्रेजेंट होगा। ओके, अब देखो इधर यहाँ पर इसने क्या किया कि ये इनके साथ में क्या करेगी, रिएक्ट करेगी। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन, ये OH ग्रुप और ये H किस फॉर्म में निकलेंगे बाहर, -H2। इसी तरीके से ये H और OH ये किस तरीके से निकल जाएंगे, -H2O। यहाँ से ये H और OH ये भी किस फॉर्म में बाहर निकल गए, -H2। तो ये 3 वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। और फाइनली जो हमारे सामने जो कंपाउंड बनता है वो क्या बनता है, ये इस तरीके का कंपाउंड बनेगा। देखो यहाँ से ये ऑक्सीजन अभी भी यहाँ पे प्रेजेंट है, ये भी यहाँ पे प्रेजेंट है, ये बेंजीन रिंग वैसे की वैसे हो गई, ये OH यहाँ से निकल गया, ये हाइड्रोजन यहाँ पर है। लेकिन ये हाइड्रोजन जो होता है यहाँ से क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है, और जो रिड्यूस्ड निनहाइड्रीन का ये जो ऑक्सीजन होता है उसके साथ में क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। ये हाइड्रोक्सी ग्रुप इधर आ जाता है। ये वाला जो हाइड्रोजन है ये कहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया, इधर इसके साथ में आ गया। तो ये इस तरीके से इसका फॉर्मेशन हो गया। दूसरी साइड में ये बॉन्ड किससे बना रहा है, ये रिएक्ट करने के बाद में ये बॉन्ड किससे बनाएगा, नाइट्रोजन से। ये नाइट्रोजन आ गया, ये यहाँ पर ये जो बीच में रह गया एक सिंगल नाइट्रोजन के साथ में ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। दूसरी साइड में ये जो नाइट्रोजन होता है ये 2 मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर देखो इधर ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है नाइट्रोजन, क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही जो है ग्रुप के साथ में रिएक्शन हुआ, ये OH और इधर से H। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं वो सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। दूसरी साइड में जो नॉर्मल निनहाइड्रीन मॉलिक्यूल था, ओरिजिनल निनहाइड्रीन मॉलिक्यूल था, वो 2 ग्रुप्स इनके यहाँ पर रिएक्ट होते हैं, एक तो ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया। तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कौन सा बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और उसके बाद में ये कार्बन से अटैच रहते हैं इस तरीके से,
ओके, ये जो है इसको हम इस तरीके से बेंजीन रिंग टाइप का बना सकते हैं, ये COO और ये COO। आफ्टर रिएक्शन हमारे सामने जो आता है प्रोडक्ट वो कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक साइड तो ये किससे रिड्यूस्ड निनहाइड्रीन से रिएक्ट कर रहा है, कौन, अमोनिया, और एक साइड में जो है नॉर्मल मॉलिक्यूल से क्या करता है, रिएक्शन करता है। और यही जो होता है कि क्या होता है, ब्लू कलर्ड कॉम्प्लेक्स, ये कौन सा कलर देता है, ब्लू कलर्ड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है, और इसको बोला जाता है, इसको बोलते हैं डाइकीटोहाइड्रीन। क्या बोलते हैं इसको, ये डाइकीटोहाइड्रीन, डाइकीटोहाइड्रीन मीन्स जो ब्लू कलर आता है आफ्टर द रिएक्शन इन निनहाइड्रीन टेस्ट, वो किसके फॉर्मेशन की वजह से आता है, डाइकीटोहाइड्रीन के फॉर्मेशन की वजह से आता है। क्लियर। और ये जो होता है इसको और बोलते हैं रूमेंस पर्पल भी बोलते हैं, इसको और क्या बोलते हैं, रूमेंस पर्पल। ओके अब देखो यहाँ पर मैंने बात की थी कि जो प्रोलिन होता है, प्रोलिन के अंदर क्योंकि क्या फ्री नहीं होता है, फर्स्ट जो रिएक्शन होती है उसमें NH2 ग्रुप चाहिए होता है ताकि वो रिएक्ट कर सके, लेकिन फ्री NH2 ग्रुप कहाँ पर नहीं होता है, प्रोलिन में नहीं होता है, इसलिए वो ब्लू कलर के बजाय कौन सा कलर देता है, येलो कलर देता है। और जो एस्पार्जिन होता है उसमें एक अमाइड ग्रुप में एक्स्ट्रा क्या होता है, NH2 ग्रुप होता है, जिसकी वजह से वो कौन सा कलर देता है, ब्राउन कलर देता है, ब्राउन कलर का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। आफ्टर रिएक्शन अगर यहाँ पर हमको किसी भी टाइप का कोई कलर नहीं मिल रहा है, किसी भी टाइप का कलर चेंज नहीं हो रहा है, मीन्स कि वहाँ पर अमीनो एसिड क्या है, एब्सेंट है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो, और हाँ ये कॉम्प्लेक्स जो बनता है, कौन सा कॉम्प्लेक्स, डाइकीटोहाइड्रीन, ये जनरली जो लाइट एब्जॉर्ब करता है, वो लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो होती है 570 नैनोमीटर, 570 नैनोमीटर। और ये जो 570 नैनोमीटर होता है ये विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर आता है। विजिबल स्पेक्ट्रम जो होता है उसकी रेंज होती है 400 to 700। तो वहाँ पर, और ये डिवाइड होता है किसके अंदर, विबग्योर, विबग्योर, ठीक है, मीन्स वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो ये जो 570 आता है वो अप्रोक्स किसके पास में आता है, ब्लू के पास में आता है। तो ये जो लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है कौन सी होती है, ये ब्लू लाइट एब्जॉर्ब करता है, तो रिफ्लेक्ट भी वही करेगा, तो ये हमको किस टाइप का दिखाई देता है, ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स शो होता है। ओके क्लियर। तो यहाँ पर ये हो गया निनहाइड्रीन टेस्ट। निनहाइड्रीन टेस्ट जो होता है जनरली अमाइनो एसिड्स में अल्फा अमाइनो ग्रुप को क्या करता है, डिटेक्ट करता है, कौन सा कलर देता है, ब्लू कलर देता है। और इस टेस्ट के बेस पे हम पता कर सकते हैं कि कोई भी जो सैंपल है उसके अंदर अमाइनो एसिड प्रेजेंट है या नहीं है। ये जो कलर की इंटेंसिटी है, अमाउंट है, ये भी अलग अलग अमाइनो एसिड में अलग अलग टाइप का होता है। तो हम दोनों टाइप का जो है इसमें डिटेक्शन हो सकता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ठीक है। क्वालिटी के बेस पे भी और क्वांटिटी के बेस पे भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि कितनी क्वांटिटी के अंदर अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, क्वालिटी मतलब कौन सा अमाइनो एसिड प्रेजेंट है। तो ये दोनों टाइप का डिटेक्शन निनहाइड्रीन टेस्ट के हेल्प से किया जा सकता है। तो आज हमने 2 पॉइंट के बारे में बात की, एक तो ऑप्टिकली एक्टिविटी के बारे में और सेकेंड निनहाइड्रीन टेस्ट के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अबाउट द प्रोटीन स्ट्रक्चर। थैंक यू।